गुण सवर संधि, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, सारी बात पढ़ ली है। अब यह अभ्यास है और इन शब्दों का संधि विच्छेद करके और हमें ये पता करना है कि हमने गुण सवर संधि के बारे में कितना सीखा है। तो आपने कर लिया होगा। हाँ, अब देखो इसमें मतलब पहला शब्द हमारे पास उमेश। आपको ये हर संधि में ये बता दिया गया है कि ये स जहाँ हो, ये कौन सा स है? हाँ, तालव्य स। और तालव्य स जहाँ भी हो शब्द के अंत में तो दूसरा शब्द क्या लिखा जाएगा? ईस। अब यहाँ किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। यहाँ क्या है? ई। अब यहाँ क्या लेके आए? ए या आ। तो यहाँ देखो शब्द बसता है एक तो ऊम और एक उमा। हम जानते हैं ऊम शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? उमा। किसका पर्यायवाची शब्द है? उमा है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? हाँ, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का। और उमेश उमा का है जो ईश। कौन? तो विष्णु। ये आपको ध्यान रखना। फिर अगला इसमें देखो कौन सा स है? तालव्य स। क्या लिखेंगे? ईश। और यहाँ आपका है शब्द मिथिला। तो मिथिल नहीं होता, शब्द क्या होता है? मिथिला। तो मिथिला कौन थी? तो मिथिला किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मिथिला एक स्थान का नाम है और मिथिला का जो स्वामी है वो कौन है? तो मिथिलेश। किसे कहते हैं? हाँ, तो मिथिला का राजा कौन था? हाँ, हाँ, जनक। अब कई बार पूछ लिया जाता जनक का पर्यायवाची शब्द, तो आप याद रखेंगे कौन है? मिथिलेश। यज्ञोपवीत। ऐसा जहाँ भी हो, मान लो ये ऐसी स्थिति है तो दूसरा शब्द आप हमेशा उपवित लिखेंगे। क्या लिखोगे? उपवित। अब यहाँ देखो ऊ आ गया, यहाँ किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। अब यहाँ क्या लेके आए? ए या आ। तो हम जानते हैं कि शब्द होता है यज्ञ। तो यज्ञ प्लस उपवित और शब्द क्या बन गया? यज्ञोपवीत। अब यहाँ देखो ये स, इस स आ गया, हमें क्या करना है? ईस। फिर प्लस का निशान। अब यहाँ देखो किसकी मात्रा है? ये स तो लिख लिया, लेकिन स लिखने के बाद हमें मात्रा का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ ए या ओ की मात्रा नहीं है, इसका मतलब गुण संधि नहीं है। तो फिर कौन सी संधि हो सकती है? तो देखो बड़ी ई की मात्रा है और दीर्घ ई जहाँ होता है वहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ सवर संधि होती है। तो इसलिए यहाँ क्या लेके आई? ई का निर्माण हमें पता होना चाहिए कि ई का निर्माण ई प्लस ई से होता है। तो यहाँ में क्या लेके आना है? ई। और ये आपका आ जाएगा ई। और ये लक्ष्मी। और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लक्ष्मी प्लस ईश। फिर अगला देखो ये स्थिति आपको बता दी गई है कि ऐसी स्थिति हो तो दूसरा शब्द क्या लिखा जाएगा? ऋतु। फिर अब हमने ऋतु लिख दिया, ये रहट गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ए या आ की मात्रा। तो हमारा शब्द हो जाएगा शिशिर। शिशिर प्लस ऋतु।
इसके बाद है, ये आपको बताया हुआ है, ऐसी स्थिति हो तो क्या लिखेंगे, ऋण। तो ये प्लस का निशान, ये ऋण, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां क्या आएगा, हाँ अधम। तो यहां तक सबके सही है। अब देखो, ये आपको ये स्थिति बताई हुई है कि शब्द के अंत में द और ये हों तो क्या लिखा जाएगा, उदय। ये लिख दिया उदय। अब यहाँ ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, इसका मतलब कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। गुण संधि है तो क्या लेके आए, ए या आ। तो हमारा शब्द बनता है अंते, और शब्द वो संधि विच्छेद क्या हो गया, अंते प्लस उदय। फिर ये देखो, यदि ऐसी स्थिति किसी शब्द के अंत में है तो हमें क्या लिखना है, ईष्टि। क्या लिखेंगे, ईष्टि। फिर यहाँ ए की मात्रा है, ए की मात्रा मतलब गुण संधि है, तो यहाँ क्या लेके आए, ए या आ। तो यहाँ क्या शब्द आ जाएगा, अंत्य। और हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंत्य प्लस ईष्टि। ये शब्द शुद्धिकरण में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको लिखना आना चाहिए। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, अंत्याक्षरी और अंतर्धान, तीन शब्द आपको पहले बता दिए गए हैं। अंत्येष्टि तो आपके सामने लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी ये, और अंतर्धान, अंतर ध्यान नहीं होता, क्या होता है, अंतर्धान। ये तीनों शब्द आप लिखने में ध्यान रखेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और शुद्धिकरण में पूछे जाते हैं। मतलब प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है या किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो ये तीनों शब्द आप ध्यान रखेंगे, अंत्येष्टि, अंत्याक्षरी और अंतर्धान। फिर देखो अगला, रोगोपचार। इसको शब्द को पढ़ते ही थोड़ा सा पता चल जाता है कि अंतिम शब्द क्या होगा, उपचार। अब यहां देखो ऊ आ गया, और यहां किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, इसका मतलब गुण संधि है। तो यहाँ कौन सी मात्रा लेके आए, ए या आ की। तो एक तो शब्द बचता हमारे पास रोग, और एक आ की मात्रा लगा के लिखे। तो हम जानते हैं शब्द कौन सा होता है, रोग। तो हमारा संधि विच्छेद हो गया, रोग प्लस उपचार। फिर देखो, यानी फिर ये स आ गया, और ये स यानी कि तालव्य स आते ही तो आपको बताया हुआ है, हाँ, कि पक्का यहां से कोई संधि विच्छेद हो सकता है, और ये आपका आ जाएगा ईस। फिर ये देखो ए की मात्रा, इसलिए यानी गुण संधि है। अब यहाँ क्या लेके आए, ए या आ। तो एक तो होता कमल और एक होता कमला, तो यहाँ शब्द आएगा कमला, कमल नहीं होगा। और यानी कमला प्लस ईस, कमलेश। ऐसे ही ये देखो, यदि ऐसी स्थिति जहां आ जाए तो हमें क्या करना है, इंद्र। तो ये हम कर देंगे इंद्र। इंद्र में ई छोटी, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि बहुत घमंडी आदमी था, 1000 आंखें थी और एक भी दान में नहीं दी। अब घमंडी आदमी छोटा होता है या बड़ा, तो ई भी छोटी, ये ध्यान रखना है। अब ये इंद्र आ गया। अब यहां में ए या आ की मात्रा लेके आनी है, क्योंकि ए की मात्रा है, इसलिए एक शब्द तो बचता है रम और एक बचता है रम्मा। तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रम्मा प्लस इंद्र। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है कि यदि गलत करवाएगा आपसे तो यहां रम्मा शब्द नहीं देगा, और वो शब्द क्या दे देगा, राम। हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, राम प्लस इंद्र बराबर
हाँ, यानी रमेंद्र। लेकिन हमें यहाँ मात्रा में बदलाव करना ही नहीं है, हमें तो बदलाव मात्रा में कहाँ करना है, यहाँ जो वर्ण है, जैसा वर्ण है वैसा हमें वो लिखना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रमा प्लस इंद्र होता है। ऐसे ही आपको एक बताया था रमेश, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये से आते ही हमें क्या करना है, इस, फिर प्लस का निशान। अब वहाँ एक ही मात्रा थी, यहाँ भी एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो यहाँ क्या लेके आएंगे, ए या आ। तो ये देखो आ, और ये क्या हो गया, रमा प्लस ईस। चाहे रमेश हो या रमेंद्र हो, आपको इन दोनों इस शब्द का ध्यान रखना है। यहाँ राम नहीं होगा, क्या होगा, रमा, और यहाँ क्या होगा, रमा। यहाँ ध्यान रखना आपको, यहाँ कमलेश का संधि विच्छेद करते हैं तो प्रथम शब्द क्या आएगा, हाँ कमला, न की कमल। ये आपको ध्यान रखने, सारे सही किसके हुए हैं, हाँ, इसका मतलब आप धीरे धीरे संधि सीख रहे हैं। हाँ, ये मत समझ लेना कि सारा सही हो गया, इसको मतलब मैं सीख गया। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं सीख गया, तो फिर और सीखने की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए हमेशा आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और हमेशा ये रखें कि मैंने अभी कुछ नहीं सीखा और कुछ सीखना बाकी है।